में न्यूज़ 24 भारत में आज का कार्यक्रम है चुनावी एक्सप्रेस में। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिन्हें आप लोगों को जो है जानकर हर्ष होगा कि इस बार वो बीजेपी से टिकट पाकर के हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले जो है 2017 में जो है बसपा से चुनाव जीत करके विधायक बसपा से थे 2007 में बसपा से विधायक रह चुके हैं। ये हम बात कर रहे हैं 139 विधानसभा बिस्वा 149 विधानसभा बिस्वा की, जो कि सीतापुर जिले से 9 विधानसभाओं में से एक है। आइए हम उन मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हम निर्मल वर्मा जी जो कि बिस्वा से बीजेपी से जो है इस बार आए हुए हैं, आइए हम आपसे उनको रूबरू कराते हैं, आपसे बातचीत कराते हैं। सर नमस्कार। पहले तो हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी से जो है टिकट पा करके कम समय में हमारे जो है शहर में आने के लिए। आपकी टीम को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। सर मेरा सवाल आपसे पहला है कि जैसे कि पिछले चुनाव में बीजेपी से महेंद्र सिंह जी थे जिनको 81,907 वोट मिला था, और आपको जब आप जो है उसमें 2017 में 65,040 वोट मिला था बसपा से। इस बार आपका टारगेट क्या है? किन किन क्षेत्रों में आपका वर्चस्व जो है, आप कितनी वोटों से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये निर्णय विधानसभा बिस्वा की जनता का है। 2007 में इस विधानसभा को मैंने जीतने का काम किया। 2007 में हमको 52,500 वोट मिला था, हम 8,500 वोटों से चुनाव जीते। 12 में भी हमको वोट बढ़ के मिला, 67,500 वोट हमको मिला, चुनाव हम हार गए। 17 में भी 65,500 वोट हमको मिला, हम चुनाव हार गए। वोट का प्रतिशत हमारा बढ़ता गया, जन समर्थन हमारा बढ़ता गया, लेकिन ऐसी स्थितियां परिस्थितियां प्रदेश की बनती गई, क्षेत्र की बनती गई कि चुनाव हम हार गए। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि चुनाव निर्मल वर्मा के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे है। एक तरफा चुनाव है और पूरे प्रदेश, पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता एक तरफा निर्मल वर्मा बन के चुनाव लड़ने का काम कर रही है और चुनाव जीतने का काम कर रही है। पिछली राजनीतिक पार्टियों में बसपा में आपने रहे और कार्यकाल देखा, अब जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, मैं बीएसपी में भी रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में भी रहा हूँ, और मैं किसी की जो है आलोचना नहीं करता। ये मेरे नेचर में नहीं है कि मैं जहां से निकलता हूं स्वच्छ मन, मेरे अपने नाम के मुताबिक हूं मैं, मेरा मन साफ रहता है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ने हमको बहुत सम्मान दिया। हमको जहां से हम निकले थे, हमको घर से बाहर निकाल के डाल दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने हमको अपनाने का काम किया, हमको शरण देने का काम किया। हम प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम जैसे किसान के बेटे को, बेसहारा बेटे को अपने परिवार में शरण देने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, चाहे मेरी विधानसभा का हो, संगठित होकर एक तरफा चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। और निश्चित रूप से विजय हम भारतीय जनता पार्टी की होगी, और निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर सरकार योगी जी के नेतृत्व में जो है अन्य राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम लगा रही हैं, आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का फैसला तय कर चुकी हैं, क्या लगता है कि उनकी सरकार, उनकी जो है सरकार आने का कोई कुछ संभावना है? कुछ नहीं। ये विपक्ष वाले डबल इंजन की सरकार चिल्ला रहे हैं, और डबल इंजन और दहाड़ के चलने वाला है, प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है। एक मामला हमारी अभी संज्ञान में आया हुआ था। उन्नाव में एक गाय को मार देने की वजह से एक किसान ने, एक गौ प्रेमी ने जो है जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में आग लगा ली। कल 4 बजे की घटना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कार्य जो है किन किन लोगों के जहन में आपके आ रहा है, किन लोगों के द्वारा किया गया होगा? ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। हम किसान हैं, और गाय से प्रेम जितना किसान को है, गौपालक को है,
उतना किसी को नहीं। और ये ऐसे कृत्य कौन कर सकता है, ये आप सब लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। कुछ ऐसे जो है इलीगल दांव फेंके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो है कि गायों को छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिससे किसान बर्बाद हो रहा है, और उसको 5 किलो राशन देने का काम कर रही है। क्या 5 किलो राशन में गुजारा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, राशन देना कोई बुराई की बात तो है नहीं, राशन देना कोई बुराई की बात तो है नहीं। अगर हम किसी को व्यवस्था दे रहे हैं तो उसमें दूसरे के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और बात गौपालक की और गाय की है, तो ये चिंता किसान, हमने बता दिया ना कि गाय किसान पालता है और वो उसका पशु है, उसकी माता है, वो माँ के रूप में गाय को मानता है। तो किसान के और गाय के और क्षेत्र की समस्या का विषय ये किसानों के और खेती के और गाय के बीच में है। इसमें जो लोग चिंता कर रहे हैं उन लोगों को किस बात की चिंता, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये विषय हमारा है, हम किसान हैं, गाय को ही सरकार लेके तो आई नहीं है, हम किसान हैं और किसानों की ही जो है वो माता है। उनकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था हमको कैसे करनी है, चुनाव निपटने दो, हम लोग खुद ही उसकी व्यवस्था करने का काम करेंगे। और गौ माता है, गौ माता का अपमान नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी ने एक एजेंडा अपनाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जितना राशन लोगों को दे रही है, हम दुगना देने का काम करेंगे। हमारी जब सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, तो हम वो राशन 12 किलो देने का प्रयास करेंगे, देंगे लोगों को। और जो 1000 रुपए किसानों के खाते में आया है, वो हम 1200 रुपए खाते जो है पैसे देने का काम करेंगे। ये सफील बांटनी थी तो 12 से 17 के बीच में क्यों सो रहे थे? 12 से 17 के बीच में भी बांटना चाहिए था। आज योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जो मिल रहा है उससे उनको 4 गुना देना चाहिए था, क्यों नहीं दे पाए? ये सब हवाई इनकी बातें हैं। और पहली बात, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, इनको कहाँ मिला जा रहा है? सरकार हम बनाने जा रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी, इनके सपने कभी पूरे होने वाले। आखिरी सवाल, अब मानिए अखिलेश जी ने एक भाषण में ऐलान किया था कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं 10 रुपए थाल रेस्टोरेंट खोलूंगा, समाजवादी रेस्टोरेंट, जिसमें कि गरीब किसानों को और सबको 10 रुपए थाल के हिसाब से भोजन मिलेगा। मैंने बता दिया, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। जब कुछ हाथ में आने वाला नहीं तो 10 रुपए में, नहीं तो 1 रुपए में बांटने लगो, उसका कोई मायने ही नहीं है। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और जितनी भी योजनाएं योगी जी के नेतृत्व में चली हैं, उससे और बेहतर योजनाएं इस प्रदेश की जनता को योगी सरकार देने का काम करेगी। ये हमारा पूरा जनता का भी विश्वास है और हमारा भी। जनता का एक सवाल और है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई, जिससे महिलाएं नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, कतई नहीं। मातृ शक्ति को तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान दिया है किसी ने नहीं दिया। आज महिलाएं सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे भी अगर कोई हमारी माँ बेटी कहीं जाना चाहती है तो उसके मन के अंदर भय नहीं है। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था देने का काम किया है योगी जी ने। और जिन्होंने भी, जो ऐसे लोग थे गलत निगाहों वाले, गलत सोच वाले, वो या तो जेलों में है या प्रदेश के बाहर। आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता को तय करना है, लेकिन जो है निर्मल जी से बात करने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हो गया है कि इस बार जो सरकार आएगी पूर्ण बहुमत से आएगी और अब सरकार आने के बाद और बदलाव देखने को मिलेंगे। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि जो नौकरियां देने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और एक लक्ष्य बनाया है कि 60,000 नौकरियां, जो 60 लाख नौकरियां आने वाले समय में जो बजट के तहत मिलेंगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षितों को कारोबार चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, पूरा प्रयास है। और जितना सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने, उससे और बेहतर, सबसे बड़ा चिंतन इस बार योगी जी का नौजवानों पे ही है, फोकस नौजवानों पे ही है। और सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से नौजवानों का सम्मान करते हुए जो नई ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और नौकरियों की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, ऐसा संकल्प। अपोजिशन पार्टी ने एक तीर फेंका था भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि भारतीय जनता पार्टी ने लैपटॉप देने का और मोबाइल देने का ऐलान तो किया था, पर आचार संहिता को लागू करने के बाद में उसको टाइम ही देते रहे हैं और लैपटॉप और मोबाइल नहीं दिए। जो अवशेष बचा है, सरकार जा नहीं रही है, ये तो चुनाव हो रहा है। 10 मार्च के बाद जो चीज बची है, जो योजनाएं घोषणाएं थी,
उनको योगी जी पूरा करने का काम करेंगे सरकार बनने के बाद। हमारे दर्शकों से आप कोई अपील करना चाहें? दर्शकों से हमारी यही अपील है कि पूरी तरीके से राष्ट्र के नाम पे और इस देश के नाम पे, इस देश को सुरक्षित रखने के नाम पे पूरी तरीके से लग करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में कमल के सामने वाला बटन दबा करके राष्ट्र को मजबूत करने के लिए योगी जी के और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। सरकार कोई भी बने जो है ये तो खैर जनता को तय करना है, लेकिन मेरे चैनल स्टूडियो में आकर के जो आपने खुलासे किए हैं, जो बातें करी हैं, उससे यही लगता है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के आगे। आप देखते रहिए चुनावी एक्सप्रेस पवन कुमार मिश्रा के साथ।